की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी भाई साहब निकाह कर लिया ना। मेरा मकसद था कि मैं चंद एक लोग जो बुलाने हैं उनको बोल दूं। जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला निकाह कल ही होगा। अल्लाह ताला इस शादी को कामयाब करे। जी आमीन। जिम्मेदार बेटो मम्मी। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ अबू, मैं बिल्कुल वैसा बनूंगा जैसा मुझे देखना चाहिए। मेरी बात सुनो, जब तक शहीर वहां आएगा जाएगा तुम हमें वहां नहीं पाओगे। प्लीज ऐसा मत कहिए। जब तक अब्बू की तबीयत नहीं संभल जाती शहीर से मिलना पड़ेगा। अब्बू जल्दी से सूप खत्म कर लीजिए, फिर मैंने थेरेपिस्ट को बुलाया है, वो आज आपको एक्सरसाइज करवाएगा। शहीद चला गया? जी। कब वापस आएगा? वो ऑफिस से सीधा यहीं आएगा। ऑफिस चलेंगे? पता नहीं रात भर वो सोया भी है या नहीं, वो ऑफिस चला। वो ऑफिस जाने की हालत में नहीं था, पहले घर गया होगा, फिर वहां से प्लान किया होगा ऑफिस का। घर? हाँ, भाभी से ही बात नहीं हुई थी उसकी, इसलिए घर जाना जरूरी था। तो तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, उसके घर की? जी जी, मैं भाभी के घर की बात कर रहा था। मत कहो उसे भाभी, ना वो हमारी रिश्तेदार है ना हमारा उससे कोई ताल्लुक। अच्छा, आप जल्दी सूप तो खत्म करें। दिल नहीं चाह रहा। बाहर जा जाके स्किन कितनी खराब हो गई है। अब हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहेंगी, स्किन तो खराब होगी। कितना टाइम हो गया आपको स्पा ना गए हुए? मुझे तो याद नहीं है, मैं तो घर में कैद होके रह गई हूँ। ऊपर से रही सही कसर तुम्हारे ताया अब्बू ने पूरी कर दी है। इन्हें मेरे ताया ना ही कहें तो अच्छा है, मेरे लिए अजाब है ये अजाब। अब आप यहाँ खड़ी मुझे क्या देख रही हैं? चले आइए स्पा चलते हैं। एटलीस्ट वसी और शहीर के आने से हॉस्पिटल की जिम्मेदारियां तो कम हुई, क्यों ना हम अपने आप पे ही ध्यान दे लें। सुनो, ये सब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है, हॉस्पिटल के नाम से भी नफरत हो गई है मुझे अम्मी। अब वसी और शहीर आ गए हैं, संभालें अपने बाप को। हम इस तरह छुप कर भी नहीं बैठ सकते। हम छुप कर तो नहीं रह रहे, बस अपनी जिंदगी के बाकी जरूरी काम कर रहे हैं। फिर भी हमें हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। ये तो आपकी चॉइस है, जो ऑफर मैंने आपको करवाई है उसके लिए मैं तैयार हूँ। हॉस्पिटल के लिए तो साफ इनकार समझिए, और अगर शहीर वहाँ पे तो मुझे भूल जाए। अगर हम यहाँ नफरत नहीं बैठे रहे ना तो राइमा और समीना हॉस्पिटल पहुँच जाएंगी, फिर सोच लो कि क्या होगा। तो पहुँच जाएं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं अम्मी। मैं अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारूंगी। सर ये पिछले दिनों के रिकॉर्ड्स हैं। सर एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। सर वो बॉस की तबीयत ख़राब होने की वजह से सारे चेक्स साइन नहीं हो सके, और रॉ मटेरियल्स कुछ नहीं आया, तो उसकी वजह से काफ़ी ऑर्डर्स डिले हो गए। कितने ऑर्डर रुके हुए हैं? सर वो डिटेल्स सारे इसमें। अच्छा, आप ऐसे करें कि फ़ौरन चेक लाइन में साइन करता हूँ, पेमेंट भिजवाएं और जितनी जल्दी हो सकता है ना सारे ऑर्डर जो उन्हें डिलीवर करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। जी बेहतर। अच्छा मोइन, मेरी बात सुनिए, मुझे 2005 की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए।
और रिसेंट जो करंट अकाउंट है उसकी भी सारी स्टेटमेंट चाहिए। सर इतने पुराने रिकॉर्ड्स 12 साल पुरानी फाइल्स निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सब खैरियत है? हाँ खैरियत है, वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी का इशू है अबू और चेहरजान के, सो मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ, दैट्स फाइन। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचा दूँ। ऑफिस की चीज़ें मिल जाएंगी बट बैंक स्टेटमेंट्स में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, या शायद बैंक स्टेटमेंट्स ना भी मिल जाए। वेल यू ट्राई योर बेस्ट, आप कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके बाकी जो होगा देखा जाएगा। मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? भला सांस लेना भी कोई भूल सकता है क्या? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो वो जो लड़की मेरे साथ थी वो मेरी कजन है, मेरी खाला की बेटी। वो एक्चुअली मेरी खाला थी ना, उनका इंतकाल हो गया तो मेरी अम्मी उसे शादी की शॉपिंग करा रही थी। देखो, अब अगर तुमने मुझ पर शक किया, अल्लाह की कसम खा रहा हूं मैं खुद को गोली मार दूं, फिर रोती रहना सारी जिंदगी। देखो, अगर तुम मुझे चाहती हो तो आइंदा प्लीज ऐसी बातें नहीं करना, ओके? देखो, तुम चाहे जो भी कह दो लेकिन प्लीज ऐसी बातें मुझसे मत किया करो। अच्छा सुनो, अम्मी आ गई, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ओफो, क्या बात है भाई। भाई ये कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो मुझसे छुपाई जा रही है? इसलिए छुपा रहा हूं क्योंकि आप उस मनोज गुड़िया को उसके सामने लेके चली गई थी और मेरे लिए बात संभालना मुश्किल हो गई। क्या? मैं गुड़िया को उसके सामने ले गई थी? अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जब आप गुड़िया को शॉपिंग पे लेके जा रही थी तो मारिया ने आप दोनों को देख लिया, और वो भी शादी का जोड़ा खरीदते हुए। तो मैं इसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो मैं कौन सा खुशी से लेके गई थी? उस बुढ़े खड़ूस के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे थे, लेके जाना पड़ा। और वैसे भी 1-2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है बेटा? तो 1-2 मिनट से भी पड़ता है अम्मी। आपको पता है ना, मारिया सबसे महंगी लॉटरी है और उसको मैं किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि आप ये 7-8 करोड़ की गुड़िया के लिए मारिया और समिया दोनों को हाथ से गंवा देंगे। ना तो तुम्हें क्या लगता है मैं इन लॉटरियों को गंवा दूंगी? पागल तो नहीं हो गए तुम? सारा काम इतनी सफाई और राजदारी से कर रही हूँ कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अंकल प्लीज, हाय, वेलकम। शुक्रिया। अंकल चाय पियेंगे, कॉफी? शुक्रिया, मैं अभी चाय पी गया और बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अब्बू की तबीयत की वजह से ऑफिस से काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए थे। मैं खुद बड़े दिनों बाद ऑफिस आया हूँ तो बस उन्हीं कामों में लगा हुआ। मैं भी लाहौर गया हुआ था 2-3 दिन के लिए, कल ही वापस आया। फ़हीम की तबीयत का मालूम हुआ तो मैं यहाँ चला आया। आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ हॉस्पिटल चले ना, मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ। अपने पुराने क्लासमेट को, अपने जिगरी दोस्त को देखेंगे तो बीमारी भूल जाएंगे। मैं ऐसा करूँगा कि बाद में चक्कर लगा लूँगा। वो तो फ़हीम की खैरियत मालूम करनी थी और गुड़िया की शादी का इनविटेशन देना था। गुड़िया की शादी हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंकल गुड़िया तो छोटी सी है, आई मीन इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? दरअसल मेरी ज़िंदगी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि मैं कामों में देर करूं। अंकल प्लीज़ ऐसी मायूसी की बातें मत करें। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आपका साया गुड़िया के सर पे सही। ओके, अच्छा ये बताएं कि निकाह कहाँ तय पाया? निकाह मस्जिद में हो रहा है और खाना मेरे घर पे ही होगा। थोड़े से लोग हैं तो वहीं पे खाना हो जाएगा। और दरअसल वो लोग भी ऐसे हैं ना कि वो ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते। दैट्स रियली गुड है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डिसेंट लोग हैं माशाल्लाह। खैर से गुड़िया अपने घर की होने जा रही है। अब्बू को पता चलेगा, अब्बू बहुत खुश होंगे, लेकिन शायद शिरकत ना कर सकें। लेकिन मैं और वसी हम आपके साथ हैं,
मैं गुड़िया का बड़ा भाई हूँ अंकल। कोई काम किसी वक्त भी आपको आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बस हुक्म कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आप एक कप कॉफ़ी मेरे साथ पी लें, वरना अब्बू मुझे डांटेंगे। चले मंगवा लें। तो उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? अबू वो कह तो रहे थे कि उन्होंने आना, लेकिन वो कुछ बिजी थे, तो फिर उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बाद में आ रहा। मुझे अंदाजा है कि उसका बात कभी नहीं आए। अब उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, आपको पता तो है कि कैंसर से रिकवर करना कितना मुश्किल है। बेटा, उसकी बेटी गुड़िया ने बहुत दुख देखे। अल्लाह करे उसकी आने वाली जिंदगी बहुत खुशी से गुजरे। आमीन। सुना अंकल भी गुड़िया के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली है कि कम से कम वो 6 लोगों में जा रही है। खुदा उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। उससे पूछ लेना था बेटा, अगर कोई काम हो तो हमें जरूर बता। जब वो मैंने उनसे कहा है कि किसी भी चीज की किसी वक्त भी जरूरत हो तो मुझसे कह। वैसे अबू आज आपने पेट भर के खाया है? बेटा ढंग का बना हुआ है ना, जो पहले बनाता था लगता है वो छुट्टी पे है। अबू उसने छुट्टी नहीं की, बल्कि हमने की। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सूप हम लोग घर से लेकर आए। अच्छा, समिया ने भेजा है ये सूप? नहीं, मेरी बीमारी में समिया और सिमी ने बहुत ख्याल रखा। अबू ये एक्चुअली रायमा ने बनाया खास आपके लिए, और रायमा ने भेजा है आपके लिए। रायमा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे बता देते तो मैं अस्पताल से कोई चीज मंगवा के खा लेता। क्या जरूरत है इसकी? अबू रायमा और समीना आंटी भी आपके लिए बहुत परेशान है, आप बहुत दुआ कर रहे हैं, वो भी आपके अपने हैं। बेटा मेरा उन लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार हैं। न मेरा उन पर न उनकी किसी चीज पर हक। अबू आपने मुझे वापस आने को कहा है, मैं रायमा के बगैर कैसे वापस आऊंगा? और अगर आप इस तरह से कहेंगे कि आपका उन पे कोई हक नहीं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं कैसे? मैंने इस हवाले से सोच लिया। तुमने क्या करना ये तुम्हें मैं बताऊंगा। और अगर अंकल ने मुझे कबूल कर लिया है तो फिर ये शर्त क्यों रख रहे हैं? और अगर ये शर्त रख रहे हैं इसका मतलब है उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। देखो, हम अभी उनकी बात मान लेते हैं। आई होप कि आगे जाकर वो तुम्हें पूरी तरह से कबूल कर लेंगे। आगे जाकर कब तक और कितना आगे जाकर? ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे कबूल ही ना करे। और सच बात तो ये कि मैं अब मम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो रायमा, तुम अपने और शहीर के हवाले से सोचो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। अम्मी, मेरी जिंदगी पे आपका भी हक है। आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? मैंने इसकी तैयारी कब से कर रखी है बेटा। माएँ उस वक्त से सोचना शुरू कर देती हैं जब बेटियां बड़ी होने लगती हैं ना, तो माएँ अपने से दूर कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बेटियां मैके में नहीं ससुराल में आबाद हुआ करती हैं। मैं अपने ससुराल में आबाद होने के लिए नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने के लिए चाह रही हूँ। शहीर सही कह रहा है बेटा, तुम वहां जाओगी तो फहीम भाई के दिल में जगह बनाने का मौका मिलेगा,
इस तरह तुम अपना मुकाम बना सकोगी। आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगी? बेटा मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी फहीम भाई को शहीर की, और शहीर जहां पे रहेगा वहां पे तुम रहो, क्योंकि शौहर का घर बीवी का असल मुकाम है। ठीक है, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। आंटी, हमारे जाने के बाद भी आप खुद को अकेला मत समझिएगा। आपको कभी भी किसी वक्त भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप अपने बेटे से कह सकते हैं। बेटा मेरी फिक्र तुम छोड़ दो, बस ये दुआ करो कि फहीम भाई जल्दी ठीक हो जाए, और जिस उम्मीद पे तुम वहां पे जा रहे हो अल्लाह करे वो तुम्हारी उम्मीद पूरी हो जाए। आमीन। ये क्या बात हुई अम्मी? इस तरह तो मैं किसी हाल में रुखसत नहीं होंगी। उनको हॉस्पिटल से घर जाते ही बहू सामने चाहिए। अरे बेटा, वो चाहते हैं कि घर की मालकिन आके अपना घर संभाले, और वो जब जाएं तो घर की फिक्र से आजाद हो जाएं। तो ये कहिए ना कि उनको घर जाते ही एक काम करने वाली चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी से आजाद हो। कैसी बातें कर रही हो समिया? भाईजान तुम्हारे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने ऐसा ही सोचा है, तभी तो मेरी रुखसती करवा रहे हैं। अभी ने मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं आ रहा। पहले तो बहुत कहा था कि धूमधाम से रुखसती करवाएंगे। तुम्हें धूमधाम की पड़ी है? ये नहीं देख रहे कि घर की मालकिन बना रहे हैं तुम्हें? अरे भाभी के सारे उसूल फेंक कर तुम्हें अपने उसूल बनाने का मौका मिल रहा है, बेवकूफ। जी, और साथ ही साथ उनकी खिदमतें भी करनी पड़ेंगी। अरे बेवकूफ लड़की, खिदमत क्यों करनी पड़ेगी? वसी से कह के अटेंडेंट रख लेंगे, दिन का अलग और रात का अलग। अटेंडेंट को भी मैं ही देखूंगी। अब घर की मालकिन यही तो काम करेगी। पागल हो गई हो? मेल अटेंडेंट रखेंगे तो वो देखेगा ना भाई साहब को, और फिर उनके बेटे देखेंगे, तुम क्यों देखोगी? तुम तो बस आधे एक घंटे के लिए जाना, उनकी दिलजोई करना, खिदमत करना बस, और वहां जाके एक काम करना, वसी को अपने काबू में रखना बस। जैसे ये तो बहुत आसान काम है ना अम्मी। मैं जानती हूँ कि आसान काम नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसी ख्याल से तो मैं चिढ़ रही हूँ अम्मी। मुझसे वो यहाँ बर्दाश्त नहीं होते, वहां मुझे उनको सुबह शाम देखना पड़ेगा। आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं। आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं, अजीब लड़की है। मेरे तो दोनों बच्चे नहीं समझते भाई। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक। बेटी को कुरान के साए में रुखसत किया जाता है। शुक्र है कि मैंने ये फर्ज भी अदा कर दिया। तुम रहोगी ना तो रायमा मुझे लगेगा कि तुम बहुत दूर जाओ। मुझसे मिलते ही रहना। देखो शहीर परेशान हो रहा है। अल्लाह तुम दोनों को आबाद रखे, लेकिन जल्दी जल्दी मुझसे मिलने आए करें। पक्का वादा। और अपने ससुराल को अपना घर समझना। जैसे मेरा ख्याल करती थी ना, वैसे फहीम भाई का भी ख्याल रखना। और शहीद, अच्छा अल्लाह की हिफाजत में सो। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।
जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। भाई साहब, वैसे तो बेटी की रुखसती के वक्त माँ उसके साथ नहीं आती। समिया की माँ और आपकी भाभी की हैसियत से मैं इस घर में आई हूँ। सिमी, ये घर तुम्हारा है और इस घर की हुक्मरानी तो मैंने समिया के हवाले कर दी। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तो फिर ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो फिर बेच दें घर। जो कुछ मैंने कहा है वो नीचे भिजवा दो। नीचे वाला हिस्सा इस घर का हिस्सा नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि नीचे वाला हिस्सा इस घर का हिस्सा है? मुझे इस घर में किसी चीज़ के लिए भी किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के सारे फैसले करने का इख्तियार है मेरे पास।